सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक वाराणसी में आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हुई। ये सुनवाई वादी पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे के संदर्भ में की गई। वादी पक्ष की बहस का जवाब देने के लिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद को अदालत की तरफ से समय दिया गया है। मंदिर पक्ष के वकील ने इसकी पूरी जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी में मूल वाद संख्या 610 सन 1991 जो पुरातन वाद है, उसमें वादी पक्ष के तरफ से एडिशनल सर्वे ज्ञानवापी परिसर का कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर विगत दिनों मेरी बहस पूर्ण हो गई थी, जिसके जवाब में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बहस हुई। कई तारीखों पर बहस किया गया। उनके बहस का जवाब देने के लिए मैंने भी बहस किया और आज बहस मेरी कुछ बच गई थी, उसको बहस आज हमने करके और अपनी बहस समाप्त कर दिया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने पुनः हमारे बहस का जवाब के लिए 10 मिनट का समय मांगा है और उन्हें 19 अक्टूबर का 12:30 बजे का समय दिया गया है अपनी बहस समाप्त करने के लिए। लगातार सर आप लोग भी हिंदू पक्ष की तरफ से मांग हो रही है कि जो बचे हुए जगह है उसको एसआई सर्वे, और आपका केस शुरुआती केस सबसे पुराना केस है आपका। शुरुआत आज 19 बिंदुओं पर हुआ बहस। उनके द्वारा मुस्लिम पक्ष के द्वारा मुख्यतः यह कहा गया कि वाद संख्या 18 सन 22 जो व्यक्तिगत वाद है, जिसमें 5 महिलाओं ने सूट फाइल किया है पूजा के अधिकार मात्र के लिए, उसमें एएसआई सर्वे का आदेश हुआ था और वो मामला अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के प्रार्थना पत्र पर, रिट पर और एसएलपी पर माननीय उच्चतम न्यायालय तक गया और उसमें निर्देश दिया गया। उसी में एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर श्री आलोक त्रिपाठी जी के द्वारा एक शपथ पत्र दिया गया था कि हम ज्ञानवापी परिसर में इस ढांचे में कोई भी तोड़फोड़ नहीं करेंगे, कोई भी खुदाई नहीं करेंगे जिससे ढांचे को नुकसान पहुंचे। उसका सहारा लेकर के मुस्लिम पक्ष ने यह आज बहस किया कि साहब खुदाई नहीं की जा सकती। मेरा यह कहना था कि खुदाई मैं भी चाहता हूं कि न की जाए, जिससे इस विवादित ढांचा का एक ईंट भी खत्म हो, खराब हो, निकाली जाए, कट की जाए। मैं भी नहीं चाहता। कुछ दूरी पर इस ढांचे के 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पर एक ट्रेंच बनाया जाए, जिसमें कि माननीय न्यायालय का आदेश है कि 4 बाई 4 का ट्रेंच खोदा जाए और उस ट्रेंच के माध्यम से अंदर जा करके जो सेंट्रल डोम के नीचे अर्घा है और भगवान स्वयंभू का ज्योतिर्लिंग है जो 100 फीट ऊंचा बताया जाता है, उसका निरीक्षण करे कि वो वाकई मौजूद हैं कि नहीं, उनको कोई नुकसान पहुंचा गया है या क्या बात है। क्योंकि जीपीआर सिस्टम से मात्र 5.8 मीटर तक नीचे जो है उनका सिग्नल दिया, उसके नीचे पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर और मलबा पटे रहने के कारण उनका जीपीआर मशीन काम करना बंद कर दिया, उसके नीचे का सिग्नल नहीं दिया। तो अब बचा रास्ता क्या है? अगर ये कार्य नहीं किया जाएगा तो उसका संरक्षण हो ही नहीं पाएगा और रिजल्ट नहीं आएगा, जिसका पूरे देश को इंतजार है। दूसरी बात यह है कि जो तालाब है जिसमें कमीशन के दौरान शिवलिंग निकला था और उस पोर्शन का एएसआई ने यह कह करके सर्वे नहीं किया कि यह स्थान सील किया गया है,
जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसे डीएम को आदेशित किया गया था कि उस स्थान को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्शन का यह मतलब नहीं कि सील कर दिया जाएगा, और सील कर दिया जाएगा तो एएसआई एक सेंट्रल बॉडी है जो एक जिम्मेदार मिनिस्ट्री के अंतर कार्य करती है, तो उसको वह पोर्शन क्यों नहीं सर्वे करके उस पोर्शन में क्या चीजें स्थित है, उसके नीचे क्या है, इन सारी चीजों को सर्वे करके बताने के लिए उन आवश्यक है। और यदि यह नहीं होगा तो पूरे विवादित ढांचे का सर्वे नहीं हो सकता और हिंदू पक्ष को काफी नुकसान होगा।